वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए पहले बढ़ते हैं इसका थ्योरी पार्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है वन पेरेंट क्लास इज हैविंग मोर देन वन चाइल्ड एट द सेम लेवल और स्टेज इज नोन एज हायरार्कियल इनहेरिटेंस। देखिए हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में लूँ तो जैसे मान लीजिए एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट के पास दो चाइल्ड है सेम लेवल पे। ओके, मतलब कि अगर मैं देसी भाषा में कहूँ कि एक पिता के पास दो बेटे हैं, दोनों बेटे के पास क्या है, दोनों बेटे क्या कर सकते हैं, पिता के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं और साथ साथ अपने वाले प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो टेक्निकल भाषा में क्या हो गया ये कि वन पेरेंट क्लास इज हैविंग मोर देन वन चाइल्ड। ओके, चाहे एक चाइल्ड हो, चाहे दो चाइल्ड हो, या चाहे तीन चाइल्ड हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस होता है। देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलग था। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी तुम्हारे पास वो था ना कि एक पेरेंट क्लास है, उसके बाद एक सब क्लास है, फिर उसके बाद एक सब क्लास है, तो वहाँ पे क्या था कि एक पेरेंट क्लास था, फिर उसका बच्चा था, फिर उसका भी एक बच्चा था, मतलब कि एक दादा था, फिर उसका बेटा था, फिर उसका पोता था, है ना। लेकिन हायरार्कियल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, एक पिता है, उसके पास दो बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो गया। बढ़ते हैं VS कोड में। ओके, बनाते हैं इसका प्रोग्राम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं आ चुका हूँ VS कोड में। मैं करता हूँ पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। चलो भाई पलटो, ये रहा। अब देखिए हमारे पास एक क्लास है, तो मतलब ये पेरेंट क्लास हो गया। पेरेंट क्लास को सुपर क्लास कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था हायरार्कियल में कि एक पेरेंट क्लास के पास दो चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, मतलब कि उसके दो बेटे हो सकते हैं। तो मतलब क्या है, हमें दो क्लास ऐसे बनानी है जो सिर्फ एनिमल को एक्सटेंड करता हो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास आंट, ठीक है। आंट मतलब चींटी। एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड करेगा ये, अपने पापा को। सब पापा कौन है, एनिमल, हमने इसको पापा बना दिया इसका। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन पब्लिक वॉइड ईट। ईट नहीं लिखते हैं इस बार यार, चलो ईट ही लिख लेते हैं। सीसो में लिखते हैं हम लोग आंट इज ईटिंग चीनी, है ना, शुगर या चीनी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें अगर इसको हायरार्कियल बनाना है तो वहाँ पे क्या करना है, हमें वहाँ पे हमें करना है कि एक पेरेंट क्लास के पास दो चाइल्ड क्लास हो सेम लेवल पे। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लूँ क्लास बी मतलब मधुमक्खी, एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, देखिए आंट ने भी क्या किया, एनिमल को एक्सटेंड किया, बी ने भी क्या किया, एनिमल को एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे हमारे पास हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ एक पब्लिक वॉइड, ये क्या करती है, ये भी ये घूमती है, ठीक है। तो घूमना, घूमती है, ठीक है। तो भैया जी यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट में शहद ले लो, है ना। मधुमक्खी क्या करती है, शहद बनाती है, तो शहद ले लो। ओके, क्या आप कुछ भी लिख सकते हो यार, अपनी मर्जी है, ठीक है। चीनी, चानी, चाय, पानी, दारू, जो मन में आया लिख देना, ठीक है, ठीक है। तो क्लास बी एक्सटेंड एनिमल और क्लास आंट एक्सटेंड्स एनिमल। तो ये दोनों चाइल्ड क्लास है किसके, एनिमल के, और दोनों क्या सेम लेवल पे। सेम लेवल मतलब ये दोनों एक ही पेरेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसका एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक PVSM, सॉरी PVSM। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक जो बी का बना लो चाहे एंट का बना लो, ठीक है। मैं बनाता हूँ बी का, बी इज इक्वल टू में न्यू बी। ओके, अब क्या करेगा, बी जो है अपने भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, लेकिन अपने भाई की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं करेगा वो। क्यों, क्योंकि भाई आपके अंदर आपके पापा के गुण आते हैं, आपके भाई के गुण नहीं आते। ओके, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे क्या है, ये बी जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर बी क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बी जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को बी डॉट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, बी की है घूमने वाली, घूम, है ना। और इसके पापा की क्या है प्रॉपर्टीज़, बी डॉट ईट। तो भाई हम लोग क्या किया, एक चाइल्ड से उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके पापा की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर लिया। याद रहे कि हायरार्कियल इनहेरिटेंस में हम लोग
सेम क्लास और उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। ये नहीं कि आप बी क्लास से क्या कर रहे हो, आप इसके आंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है भाई। हम लोग भाई की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा एक्सेस कर पाएंगे यार, है ना। आपके अंदर तो पापा की गुण आएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ये होगा बी का आपका। अब बढ़ते हैं आंट वाले में। तो अगर मैं आंट में चलूँ, चलता हूँ मैं PVSM, चलता हूँ मैं आंट ए इजकल टू में न्यू आंट ए डॉट, इसका ईट है नहीं, इसका है आंट में कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास भाई, अच्छा ईट इसमें भी है, इसमें लिख देता हूँ मैं चीनी, ठीक है, चीनी लिख देता हूँ इसके अंदर में। तो ए डॉट चीनी एंड ए डॉट ईट, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों चाइल्ड क्लास से उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ और उनके पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करवा लिया है। अब बारी आती है इसको कंपाइल और रन करने का, ठीक है। देखो यार एक बार फिर से समझो उस चीज़ को, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए। एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के पास दो चाइल्ड क्लास है, एक आंट नाम की और एक बी नाम की, ठीक है। एक चींटी एक मधुमक्खी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ABCD फूफा जीजा जो लिखना लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो क्या कर रहा है, पहला वाला जो बच्चा है इसका, पहला वाला बच्चा है वो भी क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, और दूसरा वाला जो बच्चा है वो भी क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है भाई एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला बेटा है उससे उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाप की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करवा सकते हैं, और दूसरा वाला जो बेटा है उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके बाप की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करवा सकते हैं, ओके। तो आपका ये सिंपल सा लॉजिक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। आप लोग, मैं देखो मैं आपको कल ही बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि आप लोग खुद से यार प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चंस की खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से लॉजिक बिल्ड करो, उल्टा सीधा जो मन में करो, ट्रेनिंग खुद से करो, तो आपको क्या है, आपको खुद से अच्छे समझ में आएगा, ओके। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं सब कुछ मैं सिखा दूंगा, कुछ चीज़ में से मिस हो सकती है ना, इंसान तो मैं भी हूँ। तो आप लोग कोशिश क्या करो कि यार जहाँ से मिल रहा है नॉलेज वहाँ से तो लो, लेकिन अपने आप से भी कुछ लेने की कोशिश करो। देखिए जब आप लोगों ने साइकिल चलानी सीखी थी या बाइक चलानी सीखी थी, तो आप लोग क्या किया था, 80% लोगों ने क्या किया था कि अपने भाई बाप से किसी से हेल्प ली थी, पापा से किसी से हेल्प ली थी, तो उन्होंने उसको चलाना सिखाया था। लेकिन उसके बाद क्या किया उसने, उसके अंदर ऐसा जुनून हो गया कि वो खुद लेके भाग जाता था, ठीक है हम चलाएंगे, गिर गया तो गिर गया क्या होगा भाई, साइकिल से गिरे हो बाइक से गिरे हो तभी तो चलाना सीखिए, परफेक्ट। तो यहाँ भी आपको वही सिचुएशन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, ठीक है, या कोई और यूट्यूब पर पढ़ा है पढ़ो, लेकिन खुद से भी आगे पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें आप ही का भलाई है, आप और आपका इसमें एनहेंसमेंट होगा, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं अब। जावा सी, एक मिनट रन करने से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक चीज़, लिखता हूँ मैं सीसो, लिखता हूँ मैं एंट क्लास, ठीक है, लिखता हूँ मैं एनिमल डॉट जावा। तो कंपाइल हो चुका है। तो जावा अब हम किसको बुलाएंगे, हम बुलाएंगे पहले आंट को। तो भैया जी आंट है हमारी ANT। तो देखिए एंट क्लास का हमारे पास क्या आ गया है, आंट इज़ ईटिंग चीनी और एनिमल इज़ ईटिंग ग्रास। उसने क्या किया, अपने प्रॉपर्टीज़ अपने बाप की प्रॉपर्टीज़ को भेज दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस रन करूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं बुलाऊँगा बी को। तो फॉर बी क्लास आ गया हमारे पास शहद ले लो और एनिमल इज ईटिंग ग्रास। तो डेट्स ऑल अबाउट द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का है। मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इसके अंदर कि ये कैसे कैसे हो गया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। वीडियो वापस रिपीट करके देखना, खुद से एक्सेस करके देखना, खुद से सॉल्व करके देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है यार, ये इनहेरिटेंस बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है। और आपको इनहेरिटेंस आना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, अरे हो जाएगा। अगर नहीं करते हो कोई बात नहीं, आप बस बेसिक याद रखो, ठीक है। कोडिंग राउंड लेके आऊँगा इनहेरिटेंस पे, तो वहाँ पे आप लोग सोल्व कर लेना, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा एक 15-20 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें क्या आपका सारा का सारा इनहेरिटेंस का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, लेक्चर के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।